दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपसे बात करूंगा गूगल ड्राइव के बारे में। यह क्या होती है, कैसे वर्क करती है और क्यों हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों हम सब ने कभी ना कभी एक गूगल अकाउंट तो जरूर क्रिएट किया ही होगा। उसके अलावा आपको गूगल में आपको अगर मान लो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं मिलता है कि सिर्फ आप जो है यूट्यूब एक्सेस कर लें या फिर जीमेल ओपन कर लें, उसमें मेल पढ़ लें या फिर कुछ एक सर्विस जैसे कि डॉक वगैरह हो गई। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। उसमें से एक है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव की मैं आपसे बात करूँ तो शायद आपने इसका नाम सुना होगा। आप इसमें कई सारे फीचर्स जो हैं वो नॉर्मल आप जो भी स्टोर करते हैं, फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह, फाइल्स वगैरह, ये सब स्टोर करते भी होंगे। बट आप शायद आपको किसी को ये नहीं पता होगा कि गूगल ड्राइव होती क्या है। ये एक नॉर्मली एक तरह की ड्राइव होती है जो कि क्लाउड बेस्ड होती है, यानी कि आप इसमें कुछ भी सेव करेंगे तो वो डायरेक्ट इंटरनेट पे सेव होगा, यानी कि कहीं पे गूगल के सर्वर में कहीं पे सेव होगा। तो ड्राइव का मतलब यहाँ पे समझ लो कि आपको एक सर्वर, आपको स्पेशली एक यहाँ पे एक सर्वर दे रहा है। गूगल आपको एक सर्वर प्रोवाइड कर रहा है जिस पे आप आपका डेटा रख सकते हैं और वो डेटा आपके हमेशा काम में आएगा। जब तक गूगल का सर्वर रहेगा तब तक वो डेटा भी रहेगा, यानी कि आप वो कभी डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर दें। अब यहाँ पे 15 GB की आपको स्पेस मिलती है हर एक अकाउंट में, यानी कि आपने गूगल एक अकाउंट बनाया, जीमेल का अकाउंट बनाया, उसमें आपको 15 GB की स्पेस मिल गई। 15 GB की स्पेस इस तरह से मिलती है जैसे कि मान लो आपको कोई भी फाइल वगैरह अपलोड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ भी आप जो नॉर्मल आपकी ड्राइव में है, कंप्यूटर में आप फाइल रखते हैं, वो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। अब मान लो आपने कोई भी एक गूगल का फोटोज़ एक सर्विस करके आती है, वहाँ पे अगर आप कोई भी फोटो वगैरह अपलोड करते हैं, स्टोर करके रखते हैं या फिर वीडियो अपलोड करके रखते हैं तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है। और गूगल ड्राइव एक अलग चीज़ है। गूगल ड्राइव में अलग आप 15 GB का स्टोर करके रख सकते हैं कुछ भी। अब दोस्तों यहाँ पे ये वर्क कैसे करती है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, गूगल का सर्वर बनाया हुआ बहुत सारे, जैसे आपको पता है गूगल के सर्वर्स होते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अलग अलग स्टोरेज एक एक अकाउंट को दे रखी। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि हर एक यूज़र को 15 GB उन्होंने एलोकेट नहीं करी हुई है। यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअली ये 15 GB दे रखी है, ताकि ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने 1 GB की स्टोरेज ले रखी है, 1 GB का कुछ भी आपके गूगल ड्राइव में डाल रखा है तो वो सिर्फ आपको 1 GB ही वहाँ पे स्पेसिफिक आपको मिली है। 15 GB सिर्फ शो होती है, यानी कि वो वर्चुअली है। अभी मतलब 14 GB जो है वो वर्चुअली आपको शो हो रही है, यानी कि आपको कि 15 GB आप और स्टोर कर सकते हैं, बाकी अपने आपके अकाउंट में वो असाइन नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से जो गूगल ड्राइव वर्क करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि 15 GB से ज़्यादा मैं स्टोर कुछ करके रखूँ तो वो भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी गूगल की तरफ से। यहाँ पे आपको 100 GB की सब्सक्रिप्शन मिलती है 1300 रुपये में, 1300 रुपये पर ईयर आपको देना पड़ेंगे। तो आपको 100 GB यहाँ पे स्टोर आप कुछ भी करके रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, 1 TB चाहिए, तो 1 TB यहाँ पे आपको मिलेगी 6000 पर ईयर आपको देना पड़ेंगे। अगर 2 TB चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे 1300 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे। पर मंथ आपके यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, पर मंथ देने पड़ेंगे अगर आपको 2 TB स्पेस चाहिए तो। अब दोस्तों सिक्योरिटी की बात आती है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं या फिर जो भी हम बात करें तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक तरह से कुछ भी अपलोड करने से घबराते हैं कि यार ये कहीं वायरल ना हो जाए, किसी को शो नहीं हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं गूगल ड्राइव के अंदर कि आप उनको आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो वो शो हो जाएंगे पब्लिकली, बट आप नहीं चाहते हैं तो वो शो नहीं होंगे। अगर बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं तो वो आप तक ही सीमित रहेगा, यानी कि वो प्राइवेट रहेगा जब तक आप उसको खुद शेयर नहीं करेंगे। तो आप बेफिक्री से कुछ भी गूगल ड्राइव में जो है डाल सकते हैं। अब इसका एक अलग से सॉफ्टवेयर भी आता है, यानी कि एक एप्लीकेशन आती है ये जो आप नॉर्मली आपके विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक नॉर्मली आप विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे तो आपको फोल्डर शो होगा कि गूगल ड्राइव करके एक फोल्डर शो होगा। उस ड्राइव में आप अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और जो भी डेटा आप उन फोल्डर्स में डालेंगे या फिर कोई भी एक फोल्डर भी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा आपकी गूगल ड्राइव में, यानी कि वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा आपकी गूगल ड्राइव में और वो वहाँ पे सेव रहेगा। यानी कि आपका अगर कंप्यूटर फॉर्मेट भी हो गया तो वो डेटा आपका रहेगा वहाँ पे। तो ये गूगल ड्राइव इस तरह से वर्क करती है। मेन इसका जो मेजर फीचर है वो सिंक्रोनाइज करने का है, यानी कि कुछ भी आप उठा के अगर कॉपी पेस्ट कर देते हैं वहाँ पर आपकी गूगल ड्राइव में तो वो फोल्डर होता है एक ड्राइव का, हमारे जो सी ड्राइव है जहाँ भी आप रखना चाहते हैं उसको, वहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा और वो आपकी गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। तो ये एक इसका अच्छा फीचर है। अब दोस्तों मान लो आप फोटोज़ यूज़ करते हैं, गूगल का फोटोज़ करके एक अलग
से ऐप आती है, तो वो इसमें स्पेस जो है इसमें काउंट नहीं होगी। फोटोज आप यूज़ कर सकते हैं, कितने भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड आपको जो है असेस देखने को मिलती है फोटोज़ में। वीडियोज़ भी आप अनलिमिटेड अपलोड कर सकते हैं। तो ये अगर आप फोटोज़ एक अलग चीज़ है और गूगल ड्राइव एक अलग चीज़ है। अगर आप ये दोनों आपके फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें तो आपके चाहे जितना आप डाटा जो है इंटरनेट पे क्लाउड में सेव करके रख सकते हैं, आपका पूरा कंप्यूटर उसमें आ सकता है। क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो फाइल्स रहती है वो फोटोज़ और वीडियोस रहती है। अब फोटोज़ और वीडियोस की यहाँ पे एक और कंडीशन ये है कि ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट जो भी आपका है वो यहाँ पे अगर आप उसमें अपलोड करेंगे तो वो गूगल ड्राइव में जो है काउंट होगा, यानी कि जो 15 GB आपको स्पेस मिलती है वो वहाँ पे काउंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी लूज हो जाए, यानी कि वहाँ पे आपको क्वालिटी देखने को मिलती है HD की, जैसे कि नॉर्मल हम बात करते हैं 1080p की वीडियो की, तो वो आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो फिर 15 GB में काउंट होगा। फोटोज़ की यहीं मैं बात करूँ तो फोटोज़ में भी यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिलता है 1920 to 1080p का, जो नॉर्मल रेजोल्यूशन होता है फोटोज़ का, वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। वो जो 15 GB में काउंट नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा आप अगर स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा 12 MB से ज़्यादा का, अगर 12 मेगापिक्सल से ज़्यादा का अगर फोटो आप आपकी फ़ोटोज़ जो ऐप आती है उसमें अपलोड करना चाहते हैं तो फिर वो क्या होगा, वो आपकी ड्राइव में इंक्लूड हो जाएगा। ड्राइव में जो स्पेस है वो काउंट होगा। अगर उससे कम रखना चाहते हैं तो कितने भी आप फोटो जो है आपकी फ़ोटोज़ ऐप है उसमें जो है अपलोड कर सकते हैं और उनको कभी भी आप देख सकते हैं, कहीं पे भी आप देख सकते हैं। तो इसका एक फीचर आता है कि जैसे ड्राइव आपने अगर ड्राइव ले रखी है, आपने ड्राइव में आपकी सारा डेटा जो है अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या होगा, आपको सिर्फ आपके अकाउंट की ज़रूरत है, अकाउंट यूज़र नेम और पासवर्ड। उस डेटा को आप कहीं पे भी कभी भी देख सकते हैं, यानी कि आपको उसकी जो कंप्यूटर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे आपने आपका डेटा जो है अपलोड करके के लिए रखा था, तो उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक तरह से 15 GB की आप आपकी पेन ड्राइव जो है क्लाउड पे स्टोर करके रख रहे हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए आप। तो ये काफ़ी आपके काम में आ सकता है, काफ़ी एक तरह से हम बात करें तो यूज़फुल है हमारे लिए। तो ये आप अगर आपने अभी तक आपका ड्राइव ओपन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही सिंपल URL इसका। आपको क्या करना है, क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र में जाना है, drive.google.com आपको असेस करना है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा आपने जो है ड्राइव में क्या क्या अपलोड किया हुआ है, या फिर हम बात करें क्या क्या आपने स्टोर करके रख रखा है आपकी ड्राइव में, तो वो सब आपको दिखने लग जाएगा। अब हम नया कोई भी एक फ़ोन लेते हैं, स्मार्टफोन लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अगर कोई भी आप आपका अकाउंट देते हैं तो उस अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फ़ोटोज़ में ऑटोमेटिकली फ़ोटोज़ हमारे अपलोड हो जाते हैं। जो भी आप कैमरे से कैप्चर करते हैं वो अपलोड होने लगते हैं अपने आप। वीडियोज़, फोटोज़ सब अपने आप अपलोड होने लगते हैं जब तक कि आप उसकी सेटिंग चेंज नहीं कर देते। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। कई बार आप देखते हैं कि आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, फिर डेटा कई बार ऑटोमेटिकली, आप अगर मोबाइल की बात करें तो हालांकि वो तो वाईफाई से जो है वो होता है, बट वाईफाई अगर आप चलाते हैं तो आपको स्पीड इसलिए शायद स्लो मिलती होगी क्योंकि आपने वो जो सेटिंग है वो ऑन रखी होगी। अगर आप मोबाइल डेटा की बात करें तो यहाँ पे कई बार आपका डेटा भी इसलिए उड़ता होगा क्योंकि जो अपलोडिंग है वो चलती रहती है बैकग्राउंड में, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये इस तरह से ये सब जो है गूगल ड्राइव का, यहाँ पे एक तरह से हम बात करें तो गूगल ड्राइव का यहाँ पे आपको जो है यूजफुल देखने को मिलता है। तो अगर आपको अभी तक आपने गूगल ड्राइव को असेस नहीं किया है या फिर आपको गूगल ड्राइव के बारे में पता नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उससे आप इजीली आपके गूगल ड्राइव में जा सकते हैं और वहाँ पे आपका जो भी डेटा है 15 GB तक का वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। फोटोज़ और वीडियोज़ अलग से आप जो है स्टोर करके रख सकते हैं, उसका अलग है। यानी कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के अलावा फोटोज़ और वीडियोज़ भी रख सकते हैं उसमें, बट फोटोज़ और वीडियोज़ को आप अलग भी रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस देखने को मिलती है। अगर फोटोज़ और वीडियोज़ आप गूगल ड्राइव में रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जो 15 GB है उसमें से जो है काउंट हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल पर्सन है, अगर आपको कुछ भी आपका जो नॉर्मल जो बेसिक आपने फोटोज़ होते हैं, कहीं पे हम घूमने गए तो वो आपको अपलोड करके रखना चाहिए। तो अगर रखना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा क्योंकि 15 GB इनफ होती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर है वगैरह है तो यहाँ पे आपको जो है 100 GB का अगर कोई भी बहुत सारे प्लान है वो आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव पे जाके, वहाँ पे आपको सब पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है गूगल ड्राइव के बारे में पूरी डिटेल। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जाननी जरूरी होती है बुक में आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, इसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो के लिंक यहाँ पे उनके जरिए लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए जो भी मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।